नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो भी लोग संगीत की दुनिया में नया नया कदम रखते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा पहाड़ यही होता है कि भाई रियाज शुरू कैसे करें, कहाँ से शुरुआत की जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नई सिंगर को परेशान करता है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी पूरी गुत्थी को एकदम आसानी से सुलझाने वाले हैं। आपने नोटिस किया होगा, हम में से बहुत से लोग सीधे अपने पसंदीदा गाने गाना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही आम जाल है और इसका नतीजा, गले की नसें बहुत जल्दी थक जाती हैं, सुर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और आत्मविश्वास तो एकदम जमीन पर आ गिरता है। इसके बिल्कुल उलट, अगर एक सिस्टम के साथ रियाज किया जाए तो वही आवाज बेहद मजबूत, सुरीली और पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाती है। एकदम जादुई असर होता है। तो चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे द कॉमन सिंगिंग ट्रैप की, फिर सेटअप और वॉइस वार्म अप, गायन की मुख्य नींव, अलंकार और सांस नियंत्रण, रिकॉर्डिंग की समीक्षा करना और आखिरी में एक जबरदस्त 30 मिनट का रूटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, द कॉमन सिंगिंग ट्रैप। होता क्या है ना, जब हम बिना किसी बेस या नींव के सीधे ऊंचे सुरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आवाज बहुत जल्दी साथ छोड़ देती है। और यही वो एग्जैक्ट कारण है कि नया नया गाना सीखते समय कई बार कॉन्फिडेंस अचानक से डगमगा जाता है। बिना वार्म अप के हाई नोट्स लगाना गले के लिए सच में बहुत थका देने वाला होता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, सेटअप और वॉइस वार्म अप। सोचिए, रियाज के लिए सबसे सही वक्त कौन सा है? देखिए, सुबह 5 से 8 बजे का समय तो समझ लीजिए गोल्डन टाइम है। दिमाग एकदम फ्रेश होता है, चारों ओर शांति होती है और आवाज प्राकृतिक रूप से स्थिर होती है। लेकिन अगर सुबह मुमकिन ना हो तो शाम को भी अभ्यास किया जा सकता है। बस एक ही शर्त है, रोजाना का समय बिल्कुल एक ही होना चाहिए। यहाँ अनुशासन बहुत बहुत जरूरी है। अब जैसे कोई एथलीट मैदान में उतरने से पहले अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे वोकल कॉर्ड्स को भी वार्म अप की ज़रूरत होती है। शुरुआत करनी है गहरी सांस लेने से, फिर बंद होठों से वाली हमिंग, उसके बाद लिप रोल यानी ब्र की आवाज़ और आखिर में बिल्कुल हल्का सा आलाप। किसी भी ऊंचे सुर पर जाने से पहले गले को खोलने का ये क्रम आपको फॉलो करना ही है। और हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये महज 5 से 10 मिनट की जो शारीरिक तैयारी है ना, ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इसे किसी भी हालत में स्किप नहीं किया जा सकता। यही आपके सुरक्षित गायन की असली गारंटी है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कोर फाउंडेशन ऑफ सिंगिंग। यहाँ बात आती है बेस सा की। ये समझ लीजिए आपकी गायकी की एकदम सॉलिड नींव है। हारमोनियम या तानपुरा ऐप का उपयोग करके अपने बेस पिच पर सा लगाना और उसे आवाज से मिलाना, सच बताऊं, यहीं से सुरों के जादुई सफर की शुरुआत होती है। एक बार सा पकड़ लिया तो फिर बारी आती है सरगम की, यानी सा रे ग म प ध नी सा, और फिर वापस नीचे आना। पर यहाँ एक चीज हमेशा याद रखनी है, हमारी कोई रेस नहीं चल रही है। रफ्तार से ज्यादा क्लैरिटी, यानी सुरों की साफ आवाज पर फोकस करना है। धीरे गाइए पर एकदम साफ गाइए। अब चलते हैं चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, अलंकार और सांस नियंत्रण। देखिए, अलंकार का अभ्यास, जैसे सारे सारे ग रे, ये आवाज में लचीलापन लाने का सबसे बेहतरीन टूल है। ये लिटरली आपके गले की वो कसरत है जो सुरों पर आपका कंट्रोल बढ़ाती है और आगे चलकर तेज तान लेने के लिए गले को पूरी तरह तैयार कर देती है। 10 से 15 सेकंड सुनने में शायद छोटा लगे है ना, पर सांस रोकने और एक सुर को टिकाने का ये एक बहुत ही क्रूशल टारगेट है। इसे करना कैसे है? आपको एक लंबी आ की ध्वनि निकालनी है बिना सांस तोड़े लगातार। इसे होल्ड करने से ना आपके अंदर वो अपार सांस नियंत्रण आता है, जिससे कोई भी लंबी म्यूजिकल लाइन गाते वक्त सांस बीच में नहीं टूटती। धीरे धीरे आप खुद इस टाइम को बढ़ता हुआ देखेंगे। अब आते हैं पांचवें और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, रिव्यूइंग एंड लिसनिंग। आपने नोटिस किया होगा, जब हम अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो थोड़ी अजीब सी झिझक होती है ना? तो फिर आखिर इसे इतना पावरफुल अभ्यास क्यों माना गया है? कभी सोचा है आपने? इसका जवाब ये है कि आपकी रिकॉर्ड की हुई आवाज आपके एक पर्सनल वोकल कोच की तरह काम करती है। इसे सुनने पर एकदम साफ पता चल जाता है कि कहाँ सुर गलत लगा है, किस जगह आवाज दब रही है और एग्जैक्टली कहाँ मेहनत करने की जरूरत है।
अपनी खुद की कमियों को पकड़ने का इससे बेहतर तरीका कोई और है ही नहीं। और अब हमारा आखिरी और सबसे खास हिस्सा, द 30-मिनट रूटीन। संगीत की दुनिया का एक कड़वा सच बताऊं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक दिन जोश जोश में आकर 2 घंटे अभ्यास कर लिया और फिर छोड़ दिया, उससे खुश नहीं होगा। मोटिवेशन से कहीं ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। रोजाना सिर्फ 30 मिनट का अभ्यास उस एक दिन के 2 घंटे से कहीं ज्यादा असरदार है। अगर इस शुरुआती 30 मिनट के डेली रूटीन को बांटें तो देखिए ये कितना सिंपल है। पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग और वार्म अप को दीजिए, अगले 10 मिनट सा और सरगम के लिए, फिर 10 मिनट अलंकार लगाइए और बचे हुए आखिरी 5 मिनट अपनी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। है ना एकदम प्रैक्टिकल और आसान रूटीन? कहा जाता है ना, सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं बनता, परफेक्ट प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट सिंगिंग की तरफ ले जाती है। आप अभ्यास कैसे कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी और स्ट्रक्चर ही आपके रिजल्ट तय करते हैं। तो अब एक छोटा सा सवाल जो आपको खुद से पूछना है, रोजाना कितना समय रियाज को दिया जा रहा है? क्या पुरानी आदतों में उलझे हैं या आज ही इस नए सिस्टमैटिक रूटीन को अपनाने का समय आ गया है? इसे आजमाकर देखिए और अपने संगीत के सफर को एक नई उड़ान दीजिए। आज की इस चर्चा में बस इतना है।